नमस्कार, मैं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। साथियों, छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार को लेकर सियासत जरूर गर्मा गई, लेकिन इस बार सरकार इसे सिर्फ प्रशासनिक अभियान नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग, खासतौर पर महिलाओं तक सीधी राहत पहुंचाने की पहल बता रही है। सरकार का यह दावा है कि गांव-गांव लगने वाले शिविरों में महिलाओं की समस्याएं, चाहे वो राशन हो, पेंशन हो, मनरेगा भुगतान हो या फिर घरेलू योजनाओं का लाभ उन्हें मौके पर ही मिल सके, इसका समाधान मिलेगा। सीएम साय ने साफ कहा है कि यह अभियान राजनीति से हटकर जनता, खासकर महिला वर्ग के हित में चलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज इसे इवेंट मैनेजमेंट और दिखावा बता रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या सुशासन त्योहार वाकई महिलाओं और आम जनता के लिए राहत का जरिया बनेगा या फिर यह दावा भी सियासत के शोर के नीचे दब जाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में 1 मई से 10 जून तक सुशासन त्योहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों की शिकायतें मौके पर सुनी जाएंगी, उनका त्वरित निराकरण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान, प्रमाण पत्र, बिजली पानी जैसी समस्याओं पर खास फोकस रहेगा। सरकार इस अभियान को जन भागीदारी और सुशासन की मिसाल बता रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि इससे बड़ा जनसेवा का उदाहरण नहीं हो सकता। सरकार सीधे जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर निराकरण करेंगे। जनता के प्रति सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि हम जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, वहां पर जन समस्या निवारण शिविर लगेगा, मौके पर जनता के समस्याओं का निराकरण। इस दिशा में ये बड़ा काम है। पिछली बार भी किया था, उसका बड़ा अच्छा अनुभव आया था और एक बड़ा अभियान है। जन सरोकार का ये बड़ा काम है जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करने जा रही है। वहीं विपक्ष इस अभियान पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि प्रदेश में सुशासन नहीं बल्कि दिखावा है। अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। बोले सुशासन त्योहार, सुशासन है कहां? छत्तीसगढ़ में तो जंगल राज चल रहा है। अपराध की कोई सीमा नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बड़े बड़े अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लूट, हत्या, चोरी, डकैती चरम पर है। गांव में कहीं काम है नहीं, तो किस बात का सुशासन त्योहार? बहरहाल सुशासन त्योहार को लेकर सियासत अपने शर्म पर है। एक और सरकार इसे राजनीति से हटकर जनता और खासतौर पर महिलाओं तक सीधी राहत पहुंचाने का बड़ा अभियान बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे जमीनी हकीकत से दूर महज एक इवेंट मैनेजमेंट करार दे रहा है। क्या ये शिविर सच में महिलाओं और आम लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान दे पाएंगे या फिर ये पहल भी सियासी बहस और आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगी? फिलहाल मुद्दा बड़ा है, दावे भी बड़े हैं। अब सवाल जमीनी हकीकत तय करेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि देखिए, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता तौकीर रजा जी जुड़े हैं। तौकीर जी, आपका बहुत स्वागत है। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले तौकीर रजा जी, आपके पास आना चाहूँगा। एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं, एक सुशासन त्योहार, जिसके जरिए लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को जानना और वहीं के वहीं निराकरण भी करना, समाधान भी करना। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है कि नहीं, कि सिर्फ इस तरह के, सिर्फ जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि आप लोग इवेंट मैनेजमेंट चलाते हैं?
आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो ये विष्णुदेव साय की सरकार है, ये विकास को टारगेट रख के कार्य कर रही है। और विकास हमारा पहला जो उद्देश्य है ये कि सब जगह विकास हो, चाहूं और विकास हो। किसी के साथ कोई भी समस्या हो उसका निराकरण तत्काल होना चाहिए। अगर कोई लंबित किसी का अधिकारी कारण या किसी कारण से कोई विवादास्पद मामला हो, जमीन के मामले हो या राशन कार्ड्स के मामले या किसी भी प्रकार का मामला हो, पेयजल समस्या हो, तो वो अगर अभी तक कोई निराकरण नहीं किया है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि हर सरकार के हिसाब से हमारी सरकार जो काम कर रही है प्रति वर्ष इसकी समीक्षा करने के उद्देश्य से ग्राउंड पर उतरती है। और हम इवेंट नहीं करते साहब, आप तो चौपाल की बात करते हैं, हम तो चौपाल सीधा सीधा जो है सरकार जो है जनता के बीच में जा रही है और जनता की समस्या की बात कर रही है। और टारगेट जो है हमने पिछली बार भी इसका बहुत सफलता मिली थी, उसका नतीजा है जिसके कारण से हम जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कलेक्टरों की कोई जवाबदारी तय होना चाहिए ना। पता कैसे चलेगा क्योंकि जिला अधिकारी या उनके जिले में जो कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा कैसे होगी जब तक ग्राउंड लेवल में जाकर वहां समस्या नहीं सुनी जाएगी। तो जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी जब जाएंगे और अगर वो उन्होंने जो कलेक्टर है वहां के या अधिकारियों ने कोई किसी प्रकार से किसी की समस्या फिर भी लंबित रखी होगी, जो भी उन्होंने टारगेट दिया था, अगर वो नहीं करी होगी उसका तत्काल निराकरण होगा। और उसके बाद समीक्षा होने के बाद जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या काम नहीं कर पाए हैं उसके ऊपर समीक्षा करते हुए उनको भी जो है नकेल कसे जाएगी। तो उसके पहले भी हमने काम किया है। तो हम जनता की समस्या को, जनता के निराकरण के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य करते हैं। जो हमारे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जो स्वप्न है हम उसको पूरा अक्षरशः पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं साहब। और इसका दिखता है कि ये सुशासन त्योहार हम मनाते हैं। सुशासन के मतलब वही हुए कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य करना। आपने देखा होगा ये 2 स्टेप्स डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस है। तो ये बताता है कि हम किस प्रकार से काम करते हैं। अगर समस्या है तो निराकरण उसका तत्काल होना चाहिए और अगर अधिकारी अगर उसके लिए जवाबदार है तो अधिकारी पर ठोस और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। रजा जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग हर साल सुशासन त्योहार चलाते हैं, महिलाओं पर फोकस है, इस बार भी है और हमेशा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की समस्याओं की, महिलाओं की बात आप लोग पहले नहीं कहते। क्या आज की वास्तविक स्थिति में आपसे समझना चाहूंगा, सुशासन है, सब कंट्रोल में है, महिलाओं को न्याय मिल पा रहा है, उनके साथ अपराध नहीं हो रहे? देखिए, मैंने एक बात वही कही कि जो अपराध होते हैं या समस्या अगर आती है उसके निराकरण के लिए तो सरकार ग्राउंड पर उतरेगी तब तो पता चलेगा। सिर्फ आप ये समझते हैं कि जो जैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने एसी के रूम में बैठ के कार्य करते रहे और कभी ग्राउंड में नहीं गया काम किया। और जब ग्राउंड में 1-2 बार गए भी, भूपेश बघेल जी ने आपने देखा होगा, कोई लड़की या कोई समस्या से बता रही है तो वो कंप्लेंट करे वहीं पर सामने एसपी का, तो ये क्या बोल रहे हैं, लड़की बैठ जाए यहाँ नेतागिरी मत कर। तो ये इनके समय में कुशासन लोगों ने देखा है और हमारे यहाँ सुशासन का मतलब यही हुआ कि निराकरण करना है। अगर किसी पर समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए अंतिम व्यक्ति। चलिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की ओर रुख करूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, अजय गंगवानी जी। अजय जी, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन आप विपक्ष में आरोप लगाएंगे ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है जमीनी स्तर पर, तो इसमें आपत्ति क्या है? आप लोगों के पास कोई रोड मैप है तो आप बता दीजिए, या सिर्फ आरोप ही लगाएंगे? इस पर सियासत नहीं होना चाहिए ना? राजीव जी, 1-2 प्रश्नों को जोड़ लीजिए। आपने काफी लंबा समय दिया, मैं भी उम्मीद करता हूँ 3 मिनट मुझे देंगे। जल्दी बोलिए। दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। ठीक, देखिए महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति सुशासन त्योहार के आयोजन से नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कोई भी जनता, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, अगर सुशासन त्योहार में जाता है, अपनी समस्याओं को रखता है, तो ये आशा, ये उम्मीद रखता है कि उसकी समस्याओं पे विचार किया जाएगा, उस पर ठोस कदम लिया जाएगा और उसकी समस्या को दूर किया जाएगा। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अगर किसी भी जगह हम आवेदन देते हैं तो उसकी एक पावती मिलती है। पिछले बार के जो सुशासन त्योहार में 40 लाख आवेदन आए थे और सबसे अधिक आवेदन जो थे 10 लाख से अधिक वो प्रधानमंत्री आवास के लिए थे। इसके भी 40 लाख में किसी व्यक्ति को कोई जो है पावती नहीं दी गई। जब वो अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों के पास जाते थे तो सोनी जी अधिकारी कहते थे कि आप पावती बताइए कि आपने क्या शिकायत की थी, क्या स्थिति। तो ये दिखता है कि ये स्पष्ट रूप से दिखा कि 40 लाख आवेदन मिले और उन्होंने 40 लाख आवेदन को संबंधित विभाग में ट्रांसफर करके अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर ली। किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण उदाहरण 2.5 साल में सुशासन के उदाहरण आप सुन लीजिए।
आज लगभग 2.5 साल में इनके विधानसभा में माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने आंकड़े दिए कि 600 से अधिक हत्याएं, मतलब प्रतिदिन 3 हत्याएं, 3,000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, मतलब प्रतिदिन 9 महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड, लगातार डकैती अपहरण जारी है। क्या ये सुशासन का उदाहरण? पहली बात, लगातार किसान गला रेत कर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, टोकन के लिए लगातार भटक रहे हैं। क्या ये सुशासन का उदाहरण? रेत का अवैध उत्खनन जारी है, आज एक ऑफिसर बेचारा रोकने का प्रयास करता है, ट्रक से कुचल के रेत माफिया हत्या कर देते हैं। क्या ये सुशासन मानते हैं? आज ये इन्होंने मोदी गारंटी में वादा किया कि 500 महिलाओं को सिलेंडर देंगे। क्या 2.5 सालों का किसी महिला को सिलेंडर मिल पाए? क्या इसको सुशासन का उदाहरण मानते हैं? 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का आप दावा करते हैं और सबसे अधिक आवेदन आपके प्रधानमंत्री आवास के लिए मिलते हैं। आज गरीब फिर से बेचारा प्रधानमंत्री आवास के लिए भटक रहा है। क्या इसको सुशासन मानते हैं? आपने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, 2.5 साल में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। आज क्या किसी एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी मिली? 45,000 शिक्षकों की लगी लगाई नौकरी से आप बाहर निकालने की तैयारी करते हैं, तो क्या युवा आपके पसंद है? आपने वादा किया था कि 100 दिन में अनियमित कर्मचारी को नियमित कर देंगे, आपकी सरकार को 2.5 साल हो गया, क्या एक भी अनियमित कर्मचारी नियमित हुआ? क्या 4 लाख कर्मचारी आपसे संतुष्ट है? क्या इसको सुशासन को उदाहरण मानते हैं? कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये भारतीय जनता पार्टी जो मनरेगा एक गरीब को रोजगार मिलने का साधन था उसको बंद करने की साजिश करती है। स्वामी आत्मनिर्भर स्कूल था, जो गरीब बच्चा शिक्षा मिल सकती थी, उस स्कूलों को लगातार बंद करने की साजिश कर रही है। ये जमहूरी घोटाला, महिला बाल विकास घोटाला, कभी टेलीविजन घोटाला, ताजा साड़ी का घोटाला। ठीक है, देखिए बात जब आरोपों की आती है सियासत में, तो आरोप प्रत्यारोप बहुत चलते हैं। आप कांग्रेस में ऐसा तो नहीं है कि आपके समय राम राज्य हुआ करता था जिसकी हम परिकल्पना कर दें। एक उंगली अगर दूसरे की तरफ उठती है तो 3 खुद की तरफ भी जाती हैं अजय गंगवानी जी। तो सिर्फ आरोप लगा देना ही सब, हाँ ये ठीक है, वो सरकार में है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन सोनी जी ठीक और हर दिन चर्चा हो रही थी, किसी न किसी भ्रष्टाचार में आज लगातार देखिए गरीब जो है बेचारा। चलिए मैं लौट रहा हूँ 1 मिनट आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार 1 मिनट वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी के पास जाना चाहूँ। शर्मा जी, क्या हकीकत है इस सुशासन त्योहार की? सरकार लगातार हर साल चलाती है, लोगों के बीच पहुंचती है, जमीनी स्तर पर निराकरण की बात कही जाती है, इसमें कितनी सत्यता है, क्या हकीकत है? राजेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि दायित्वों का निर्वहन को लेकर सरकार की नीति, नियत और क्रियान्वयन, ये सुशासन के 3 पहलू हैं। सरकार की नीति ठीक है क्या, उसके बाद उसके जो नीति के बाद नियत आपकी है कि नहीं है काम करने की, जनसेवा करने की, उसके बाद क्रियान्वयन आता है। अब ये क्रियान्वयन के लिए सरकार जो है जनता के बीच जा रही है, जो उनके सरकारी योजना है उनका लाभ जनता को मिल रहा है नहीं, किस प्रकार के, इसके लिए समय निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है? जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो जनता के बीच सतत उपलब्ध रहे। अधिकारियों की एक जिम्मेदारी है कि उनके पास जो भी समस्या है, आवेदन, निराकरण, शिकायत जो आते हैं उसका निराकरण समय पर कर दे। क्या समय सीमा की मीटिंग कलेक्टर जो करते हैं, साप्ताहिक मीटिंग करते हैं, उसमें कितना निराकरण हो पा रहा है, क्यों बच पा रहा है? राजस्व प्रकरण जो है उसका निराकरण की बात आ रही, भूमि विवाद को लेकर राजस्व महत्वपूर्ण मामला आता है। अब जो बात आ रही है कि अभी मुख्यमंत्री के पत्र में ये कहा गया है कि अभी आप 10 तारीख तक के पहले तो आपके पास जो आवेदन है, जो शिकायत है, उसका निराकरण कर लीजिए जाने के पहले। तो जाने के बाद जब शिविर लगेगा तो शिविर में जो आवेदन आएंगे उसके लिए आप तकनीकी उपयोग की बात करते हैं सुशासन के लिए, तो मोबाइल नंबर के आधार पर जो अभी कांग्रेस की ओर से ये बात कही जा रही है कि जो आपके पास आ रहे हैं उसको मोबाइल नंबर के आधार पर उसका ट्रैकिंग कर पाएंगे क्या कि मेरा आवेदन कहां पहुंचा है, कहां तक निराकरण है, निराकरण योग्य है कि नहीं है, चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे राजस्व का मामला हो, कृषि का मामला हो, किसी भी विभाग का मामला हो, तो सभी मामलों के निराकरण और कितने निराकरण कर पाओ। आप प्रधानमंत्री आवास की बात आ रही तो प्रधानमंत्री आवास मिल गया है, उसमें कितने दिक्कत आ रही है, किस प्रकार की बातें आ रही। सरकार यदि ये जानना चाहती है उसका निराकरण करती, एक समय हर साल यदि जा रहे हैं, निश्चित रूप से रमन सिंह के समय भी इस तरह से बातें थी और उसके बाद भूपेश बघेल भी जनता के बीच जाते रहे, अब शायद सरकार भी जा रही है, तो जाने में दिक्कत नहीं है, उसका निराकरण क्रियान्वयन कितना बेहतर ढंग से होता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। सरकार को पता चलता है कि अधिकारी कितनी तत्परता से काम कर रहे हैं। अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की बात आ रही है, सुशासन वहां पहुंचा है क्या, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं क्या, अभी वहां पे अधिकारी कर्मचारी जाएंगे तो वहां किस प्रकार की शिकायतें मिलती है, निराकरण कितना कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात है कि 500 रुपए सिलेंडर, आपके पास बजट की क्या स्थिति है, कोई सड़क की मांग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यदि बात करना है, आधारभूत संरचना निर्माण आपको करना है, तो तमाम प्रकार सरकार को एक रोड मैप मिल जाता है। मुझे लगता है कि इसके मामले से जनता को क्या चाहिए, किस प्रकार की समस्या है, किन चीजों की जरूरत है, क्या वो बुनियादी जरूरतें हैं जिन्हें पूरा किया जाए और वो बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिले, ये सरकार समझ सकती है। तौकीर रजा जी,
सवाल वही अब एक बार आपसे आता है कि अगर बात निराकरण की होती है तो निराकरण क्यों नहीं किया जाता? क्यों उन जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती? एक समय सीमा तय कीजिए। अभी तक कितने अधिकारियों पर गाजगिरी है, कितनों पर कार्रवाई की है, बता दीजिए। देखिए, आपने पिछले समय की सरकार में जब जनता के द्वार पहुंची थी सुशासन के बाद, पिछली बार भी जब मनाई थी, तो लगभग जितने आवेदन हुए तो आज में 90% आवेदनों का निपटारा हो चुका है और समस्या का निराकरण हो चुका है। एक बात, और उसकी वजह से अगर ऐसा होता तो जनता के बीच में अगर कार्य नहीं कर पाती तो जनता के बीच में सरकार मुंह नहीं दिखाती, जा नहीं सकती थी। हम जा रहे हैं जनता के बीच में, और उसकी सबसे बड़ी बात, अगर 40 लाख में से अगर 38 लाख का भी निराकरण हुआ है तो ये उपलब्धि सरकार की है, और उसके बाद समीक्षा भी कर रही है कि आगे कोई और दूसरा तो मामला तो नहीं है, लेकिन अब जो 40 लाख का निराकरण या 38 लाख का निराकरण हुआ तो बाकी दूसरी समस्या रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी की, हर परिवार में या हर किसी की समस्या अलग अलग होती हैं, अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग समस्याएं जो है निकल के आती है। आपने देखा होगा कि हम जब जल जीवन की बात करते हैं तो हमने हर घर जल पहुंचाने की जब बात की थी तो हमने करके दिखाया, लेकिन इनके समय में जो है घोटाला हुआ, जल जीवन मिशन में पूरा का पूरा पाइप खा गए। तो ये आपने देखा, पीएम आवास की भी हमारे साथी जो है प्रवक्ता बात कर रहे थे, साहब 18 लाख का हमने वादा किया और हम उसमें निभाते हुए लगभग 12 लाख से ऊपर आवास बना चुके हैं और कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, और आगे आने वाले समय में भी 6 लाख 6.5 लाख रुपए 6.5 लाख आवेदन हम नए लेने जा रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। इनके समय में तो इनके मंत्री इस्तीफा दे दिए थे क्योंकि इन्होंने राजस्व जो है नहीं दिया था। तो आपने देखा किस प्रकार से भेदभाव हुआ। और सबसे बड़ी बात, वो चीजें छोड़ दीजिए तौकीर रजा जी, आप जनादेश आपको मिला है, जनता ने आपको चुना है, नहीं किया उन्होंने काम, इसलिए आज वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। अब तो आप है ना, अब ये कहकर थोड़ी ना कि अलग अलग समस्याएं आती हैं तो नहीं हो पाता या फिर समय लग जाता है, यही तो कहना है कि समय सीमा तय कर दीजिए भाई, ऐसा तो नहीं, समय सीमा तय कीजिए जिम्मेदारों की, उन पर नकेल कसिए, क्या कार्रवाई अभी तक कर रहे हैं, डर होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई चलिए आप लोग अगर जनता के बीच जा रहे हैं यही काफी तो नहीं है ना, समाधान भी होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा राजेश जी समाधान हुआ है तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर से अगर कोई समस्या आ रही है उसका निराकरण का भी हमने एक टारगेट जाने के पहले फिर से दे दिया कि 30 तारीख तक सारी समस्याओं का निराकरण हो जाना चाहिए। ये क्या बताता है? इसका मतलब यही हुआ ना, हमने टारगेट दिया, अगर नहीं देंगे तो कार्रवाई होगी। और पिछली बार आपने देखा होगा जितने जिलाधिकारियों के ऊपर अलग अलग तरीके से जो कार्य नहीं किए उनके ऊपर गाजगिरी थी, लोगों ने बोला कि कसावट लाने के लिए आवश्यक था तो हमने किया है और ट्रांसफर भी किया, कई जगहों को बाकायदा मूल विभाग में उसका कलेक्टर से सीधा जो है ग्राउंड लेवल से हटा के उनको ऑफिस में बैठा दिया गया था। आपने ये देखा है, क्योंकि जो काम नहीं करेंगे हम उसे नहीं बख्शने वाले, काम की जवाबदारी निभाना होगा, अंतिम व्यक्ति की समस्या का निराकरण करना होगा। ठीक है अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। उनका ये कहना है कि देखिए आप सिर्फ यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पर सरकार इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर रही है, मंशा वही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, और यही वजह है कि जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है जब तक उनके बीच पहुंचेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि समस्या क्या है, और जैसे ही समस्या पता चल रही तो उसका निराकरण भी किया जा रहा है समयबद्ध तरीके से। राजेश जी देखिए, मैं जो ये आरोप लगाने की बात कर रहा हूँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन तिहार सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है, राजनीतिक पाखंड और राजनीतिक ढकोसला है। मैं स्पष्ट रूप से वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी बैठे हैं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, आप किसी भी सरकार के आवेदन जाते हैं तो आपको एक पावती मिलती है, आपके मोबाइल नंबर पर लगातार अपडेट मिलता है कि ये जो आवेदन था इस अधिकारी के पास है। अगर स्थिति देखिए पूरी सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, न केवल छत्तीसगढ़ के पूरे देश स्तर पे, कि आपकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची, आपकी समस्या निराकरण करने में कितना समय लगेगा। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पिछली बार जो 40 लाख आवेदन मिले उसमें 10 लाख से अधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास के, 2 लाख से अधिक आवेदन जो थे उज्ज्वला गैस के, 2.25 लाख जो आवेदन थे वो राशन कार्ड के लिए, और 70,000 से अधिक आवेदन सड़क पानी बिजली के लिए। आज किसी को भी कोई उसके रिजल्ट नहीं मिला, जिसका नतीजा है। आप देखिए महत्वपूर्ण बात है कि भैया मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे घर पानी नहीं आ रहा है, आप जल विभाग को उसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या समस्या दूर होगी? क्या अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहिए? उसकी समस्या को कहां तक पहुंची, कब तक दूर होगी? क्या कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं चाहिए? पहली बार क्या मोबाइल को उसको लगातार अपडेट नहीं जाने चाहिए कि वर्तमान की स्थिति क्या है? मैं तो लगातार कह रहा हूं कि बड़े बड़े दावे तो मोदी गारंटी के नाम पे आप करते हैं, लेकिन हर वर्ग, क्या वो किसान हो, ठीक है, कोई 31 वो आंकड़े वो ठीक है तौकीर रजा जी आंकड़े दिखा रहे हैं अजय गंगवानी जी।
जवाब दीजिए। देखिए मैं आंकड़े दिखा रहे हैं कि 12 लाख आवेदन आए, तो 12 लाख में से मैंने उसके बोलने के पहले मैंने बता दी कि 12 लाख आवाज जो है हमने निराकरण कर चुका है लगभग, और आगे 6.5 लाख का सेंक्शन कर दिए। किस मुंह से बात करते हैं भाई? पहले आप आंकड़े पहले देख लीजिए। आपने पुराने आवेदन बताए, तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, बीच में ना बोले, मैं फिर बीच में बोलूंगा। फिर आप थोड़ा सुन लीजिए। आप जो बात कर रहे हैं 12 लाख आवेदन आए पीएम आवास के, हमने उसके निराकरण कर चुका है। आप जाके देखिए पीएम आवास के आवेदन में किसने कर दिया, और 6.5 लाख नए हमने जो है आवास स्वीकृत करा लिया है। और एक बात हमने ये, इसके अलावा भी हम जब बात करते ग्राउंड लेवल में, आपके समय तो साहब रोड में भ्रष्टाचार हो रहा था, फिर आप बोलेंगे कि पुरानी बातें उखाड़ते हैं। हमने, आप बताइए नया। चलिए ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया, रुक जाइए। के शर्मा जी, ये जो आंकड़ों की बात कही जा रही है कितनी सच्चाई, एक मिनट, कितने आंकड़ों का निराकरण हुआ है, और जो पक्ष विपक्ष के आरोप हैं दोनों में आप क्या कहेंगे? जल्दी आप किस चश्मे से देखते हैं? रुक जाइए तौकीर रजा जी, के शर्मा जी। सरकारी आंकड़ों पर विपक्ष का हमेशा एक सवाल रहता है, क्योंकि आंकड़े किस ढंग से बनाए गए हैं, कितने निराकरण हुए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग होना चाहिए, कितना क्रियान्वयन हुआ है, चेकिंग सिस्टम होना चाहिए कि पता चले कि आवेदन का निराकरण कितना हुआ है। और दूसरी चीज, बड़ी बात यह है कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, या प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी सचिव हैं, या जो अधिकारी हैं, जनसेवक कहलाते हैं, तो इनको तो जाके पहले क्लियर होना चाहिए कहाँ क्या अभी ये देखने वाली बात है कौन कौन मंत्री कितने सभी जिलों में सभी दौरा कर चुके हैं। निश्चित तौर पर सक्रियता देखने वाली बात हो जाती है कि कौन कितना सक्रिय है अपने प्रभारी जिलों में, कितनी बार वहां पर पहुंच रहा है, जनता को सुन रहा है, वहां के कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक ले रहा है। ये बेहद अहम हो जाता है, और यही बताता है कि निराकरण तभी होगा जब जनता की सारी समस्याएं वहां तक पहुंचेंगी और उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुशासन का असली मतलब यही नहीं होता कि आप जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं। सुशासन का असली मतलब ये होता है कि आप क्या वाकई जनता को न्याय दे पा रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर पा रहे हैं, तभी जनता जो है वो आप पर भरोसा करेगी। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।